बिहार में होने वाला है, बल्कि कई राज्य हैं जहां पिछले साल में, एक साल में महिलाओं ने अपने वोट से या तो सरकारों को मजबूत कर दिया या भाई साहब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और किसी और को सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। अब ऐसा ही एक राज्य, एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का आंकड़ा 17 सीट पर सिमट गया था। बीजेपी को तो सिर्फ 9 सीटें मिली थी, एनडीए को टोटल मिली थी 17, बीजेपी को अकेली 9। महाविकास अघाड़ी 30 सीट पाकर गदगद हो गई थी। अब 6 महीने थे, 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना था, असेंबली इलेक्शन होना था, तो महाविकास अघाड़ी बिल्कुल गदगद, सत्ता में वापसी का बड़ा मौका दिख रहा था, 30 सीटें। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए, जनता ने इंडिया गठबंधन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और बीजेपी को बड़ी जीत दे दी, जो कि लोकसभा में बिल्कुल नीचे आ गई थी। अब महाराष्ट्र में 66.69% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया था। अब वोटिंग परसेंटेज देखें तो महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत था वो 65.21 था। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम था। बावजूद इसके दोनों गुटों यानी कि महायुति और एमवीए का वोट शेयर चौंकाने वाला है। बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन वाली महायुति को 48% वोट मिले और उसने 230 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। वहीं 38.1% वोट पाकर एमवीए गुट महज, देखिए 38 मिला, लेकिन महज 48 सीटों पर सिमट कर रह गया। अब सिर्फ 6 महीने में सियासी समीकरण जो बदले, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना गया महिलाओं का। फिर मध्य प्रदेश से सीख ली थी। मध्य प्रदेश से सीख लेते हुए महायुति सरकार ने लोकप्रिय फ्लैगशिप योजना माझी लाडली बहन योजना बहुत पॉपुलर हुई थी वहां पे। इस योजना के तहत 18 से 65 आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान कर दिया और दे भी दिया। साथ ही चुनावी वायदे में कहा कि सत्ता में अगर वापस आते हैं अब इसे बढ़ा देंगे, 2100 रुपए कर देंगे। इसकी अनाउंसमेंट हो गई। अब इस योजना की पात्र लाभार्थियों की अनुमानित संख्या राज्य की करीब 2.25 करोड़ के करीब महिलाएं थी। महाराष्ट्र की कुल महिलाओं की संख्या का 55% थी। 52 लाख नए मतदाताओं सहित महिला मतदाताओं ने 6% की वृद्धि ने बीजेपी की जीत में इतनी बड़ी, इतनी अहम भूमिका निभा दी। अब दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय महिलाओं को दिया, महिलाओं के मूक समर्थन को दिया। तो कुल मिलाकर के कैसे गेम चेंजर वहां पर साबित हुआ और पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो भारत के हर राज्य में महिलाओं का वोट 50% के आसपास है। आधी आबादी इसलिए कहते हैं। ऐसे में अगर किसी भी राज्य में महिलाओं का वोट 3 से 4, 5 थोड़ा टिल्ट हो जाता है तो वो निर्णायक हो जाता है। अब देश का चुनावी इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया तब तब सरकारें हिल भी गई, बदल भी गई, गिर भी गई, आ भी गई। और ऐसा पिछले साल लोकसभा में ओडिशा में हुए विधानसभा चुनावों में हुआ था। अब ओडिशा में क्या हुआ था? पिछले साल 73.18% पुरुषों ने मतदान किया था। अब इसके मुकाबले वोटिंग प्रतिशत करीब 2% से भी अधिक हुआ महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था। अब इसका नतीजा ये हुआ, सिर्फ 2% ही था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि राज्य में बीजेपी ने 147 में 80 सीटें जीत करके पहली बार सत्ता हासिल कर ली। पहली बार वो सत्ता में आ गई। नवीन पटनायक 20 साल का राज, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को सिर्फ 49 सीटें मिली। 20 से ज्यादा सालों का राज 25 साल बाद सत्ता से बाहर होगी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें आई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं आने वाले ये जो 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे के करीब का वक्त रह गया है, तो कह सकते हैं कि साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट किया है। तो आज के सच में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।